Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the light of class 10th physics. This course is presented by me Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe Crash Foundation. ये हमारा लाइट चैप्टर का 8th पार्ट है. अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के 1 to 7th पार्ट देख लीजिए. वैसे आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू करेंगे तो यहाँ से भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. The change in direction of light when it passes from one medium to another obliquely is called refraction of light. इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है? ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल होता है. डायरेक्शन चेंज होने का मतलब या तो ये जो रे है या तो नॉर्मल की तरफ आ जाए या नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाए. इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. काउजेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कारण क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जब ये लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में, मतलब कि जब ये लाइट रे का जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होता है. अलग अलग मीडियम में अलग अलग लाइट का स्पीड होता है. इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है. सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको आप पढ़ लीजिएगा तो आगे अच्छे से समझ आएगा. पहले ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है? अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बहुत ही एकदम आप लोग कंसंट्रेट करते रहिए, एकदम अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल भी घबराने का बात नहीं है. ऑप्टिकली रेयरर मीडियम किसको बोलते हैं? वैसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा होता है, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. एयर इज़ एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एज कम्पेयर टू ग्लास एंड वाटर. ग्लास और वाटर के कंपेयर में एयर जो है वो रेयरर मीडियम है. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं? अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. जिसमें वैसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट लेस हो, कम हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ग्लास इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है किसके कंपेयर में? एयर और वाटर के कंपेयर में. नाउ नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर रिफ्रैक्शन. अब इसका क्या क्या रिफ्रैक्शन का कंडीशन है वो पढ़ लेते हैं. व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम. जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे जाएगा तब क्या होगा? इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. तो वो नॉर्मल के तरफ आ जाएगा. ये देखिए ये ऊपर हो गया रेयरर मीडियम, ऊपर नीचे हो गया डेंसर मीडियम. क्या कर रहा है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. तो ये देखिए ये हमारा लाइट रे हो गया, ये रेयर मीडियम से आ रहा है. जब ये डेंसर, नीचे डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ ये जो है ये हमारा एक्चुअल रे हो गया और ये हल्का सा ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तब. नाउ नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है? When a ray of light goes from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. अब क्या है? ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर मीडियम है. ये देखिए ये हमारा रे ऑफ लाइट है, एक्चुअल में इसको इधर जाना चाहिए था, ये हो गया हमारा नॉर्मल. अब ये देखिए नॉर्मल से बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल के थोड़ा उधर चला जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2, कंडीशन 2. अब आगे बढ़ते हैं. अब केसेस क्या है रिफ्रैक्शन का वो पढ़ लेते हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम. व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर इनटू ग्लास और वाटर इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. देखिए अब इसको एग्जांपल लेकर के अच्छे से समझते. ऊपर एयर हो गया, हम लोग अभी पढ़े थे एयर जो है वो रेयर मीडियम है किसके कंपेयर में? वाटर और ग्लास के कंपेयर में. ये देखिए ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, एयर से आया और ये नीचे जो है डेंसर मीडियम में है. तो हम लोग डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जाता है तो क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आ जाता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे. एक्चुअल में ये इधर जाता है लेकिन ये हमारा रिफ्रैक्ट करके हल्का नॉर्मल की तरफ आ जाता है. अब आगे बढ़ते हैं केस 2,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। अब डेंसर मीडियम में से रेयरर मीडियम में जाएगा तब क्या होगा, तो डेंसर मीडियम मतलब कि या तो ये वाटर हो जाएगा या तो ये ग्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ग्लास को लेकर के कंसीडर करते हैं और रेयर मीडियम के लिए एयर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये रहा हमारा इंसिडेंट रे, ये एक्चुअल में यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, लेकिन नीचे रेयरर मीडियम है तो ये देखिए ये हमारा जो है नॉर्मल से अवे थोड़ा सा रे हो गया, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। नाउ नेक्स्ट ये क्या है, द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर। अब देखिए पहले एयर से ग्लास में जाएगा, फिर ग्लास से एयर में जाएगा, तब क्या होगा, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे। पहले ऊपर रेयरर मीडियम है, अब जा रहा है डेंसर मीडियम में, तो नॉर्मल के टूवर्ड्स थोड़ा सा आ गया। ये है हमारा एक्चुअल रे, जाना चाहिए था इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो गया, अब उसके बाद फिर से अब डेंसर से रेयरर में आ गया, ये डेंसर हो गया, अब यहाँ डेंसर से फिर रेयरर में आ रहा है, तो इसको एक्चुअल में तो जाना चाहिए था, ये देखिए ये वाला जो पथ है उसी से, मतलब कि ये जो है वो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब ये नॉर्मल यहाँ से इसको तो ज़्यादा तो ऐसे चला जाता, लेकिन ये जो है थोड़ा सा यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल से अवे हो जाएगा, क्योंकि फिर से डेंसर से रेयर में जा रहा है। हो गया यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? अगर कुछ भी दिक्कत हो आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप बोलिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट है जिसको समझना जरूरी है। ये हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इमर्जेंट रे क्या होता है, और इमर्जेंट रे ऑफ एंगल क्या होता है। तो पहले समझ लेते हैं। ये जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे, ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे, जो एक्चुअल में किधर से आना चाहिए था वो हो गया। और जो इमर्जेंट रे जो हो गया, जो यहाँ से डेंसर से रेयरर में जब लाइट रे जो रिफ्रैक्ट करता है वो हो जाता है इमर्जेंट रे। वो हम आपको आगे डेफिनेशन लिखवा देंगे तब समझ आ जाएगा। तो जो इमर्जेंट रे और जो डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल path of incident ray and the emergent ray coming out of the glass slab is called lateral displacement of emergent ray of light। मैं बोली थी ना आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगी। और दूसरा क्या है, द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विथ द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, ये देखिए ये रहा हमारा इमर्जेंट रे और ये रहा हमारा नॉर्मल। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। नाउ नेक्स्ट, द केस ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन द ग्लास स्लैब। जब ग्लास स्लैब में कोई भी रे जब है परपेंडिकुलरली जाएगा तब क्या होगा, इफ़ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब देन देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट एंड इट गोज स्ट्रेट। जब कोई भी लाइट रे ग्लास स्लैब में जब परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे जाएगा तब वो कोई भी वहाँ पे रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा, वो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से पास होकर के चला जाएगा। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इफेक्ट क्या क्या है। अ स्टिक हेल्ड ऑब्लिकली एंड पार्टियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। ये देखिए, जब कोई भी स्टिक को वाटर में डालते हैं तो एक्चुअल में तो उसको ये दिखना चाहिए, लेकिन हम लोग को इमेज देखिए थोड़ा सा इस तरीके से दिखता है। ये हो गया एक इफेक्ट। दूसरा क्या है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी राइट। जब हम लोग वाटर में कोई भी इसका एग्जांपल आप लोग बहुत मैजिशियन लोग दिखाते हैं, जब कोई भी सिक्का को अगर आप बाल्टी में पानी भर के डालते हैं तो वो सिक्का जो हल्का ऊपर हम लोग को दिखता है। ये हो गया हमारे सेकेंड इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट क्या है, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली। ये जो वाटर पूल होता है, मतलब स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं, स्विमिंग पूल जो होता है वो हम लोग को कम डीपर दिखता है, लेकिन एक्चुअल जो है वो थोड़ा ज़्यादा डीपर होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण वो हम लोग को थोड़ा सा कम डीप दिखता है। अब फोर्थ इफेक्ट क्या है, व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर्स विद राइज्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। जब कोई भी मोटा सा ग्लास स्लैब ले लीजिए, कोई भी थिक सा ग्लास स्लैब ले लीजिए और कुछ भी लिखा हुआ, कोई भी बुक में कुछ भी चीज़ लिखा हुआ उसके ऊपर रख दीजिए और उसको टॉप से देखिए तो वो क्या दिखेगा, जो लेटर है जो बड़ा बड़ा दिखेगा। देखिए मैं आपको इसका पिक दिखाती हूँ। ये देखिए,
द राइटिंग अपीयर्स, देखिए यहाँ पे ग्लास स्लेब रखे तो इससे जो लिखा हुआ वो हल्का हम लोगों को बड़ा दिखने लगता है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। और फिफ्थ इफेक्ट क्या है, अ लेमन kept इन वाटर इन अ ग्लास ट्यूबर अपीयर्स टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड। क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें कोई भी लेमन डाल दीजिए, तो जब उसको साइड से देखिएगा तो वो लेमन जो है, जो उसका एक्चुअल साइज है उससे हम लोग को बड़ा साइज में दिखता है। सिक्स्थ इफेक्ट क्या है, द स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकल ऑन अ क्लियर नाइट, रात में स्टार हम लोग को टमटमाता हुआ क्यों नजर आता है, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है। क्या है क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ मीडियम एक्स टू अनदर मीडियम बाय नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स इफ द, यहाँ पे एक्चुअली रे होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे रे होगा। रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ मीडियम वाई एट एन एंगल ऑफ, इसका ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर किसी को कोई भी परेशानी हो तो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल दी थी, इसका आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। आप लोग को डेली आंसर डालना है कमेंट बॉक्स में, मैं डेली कमेंट बॉक्स चेक करती हूँ। थैंक्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।